राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज मैं इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत के पूजा से लेके पारण तक के सभी नियम बताऊंगी। तो आपको 14 तारीख को पूजा कैसे करनी है, 15 तारीख को पारण कैसे करना है, संपूर्ण पूजा विधि और पारण का नियम एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पारण में आपको क्या क्या दान करना है, कैसे आप पारण करें, जितिया का डोरा कब पहने, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको इस एक ही वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सरल तरीके से कि आपको पूजा कैसे करनी है, पारण कैसे करना है। आइए हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमें पूजा कैसे करनी है और पारण कैसे करना है। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी पूजा करने के लिए। तो आप स्नान कर कर शाम के समय यह पूजा होती है, गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए, क्योंकि गंगा नदी में स्नान करने का, नदी तट पर स्नान करने का बहुत खास नियम होता है। फिर हम चौकी लगा लेंगे फ्रेंड्स, उस पर झींगी के पत्ते लगा लेंगे। झींगी के पत्ते का आज खास प्रयोग होता है, तो झींगी के पत्ते पर पूजा की जाती है। और पत्ता आप एक दिन पहले नहाए खाए के दिन ही मंगवा लीजिए। उपवास के दिन झींगी का पत्ता ना तोड़ें, क्योंकि उपवास के दिन कोई भी पेड़ पौधे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फिर हम फूलों का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके ऊपर हमने मिट्टी से यहाँ चीलो, सियारिन और ज्यूत वाहन देवता बनाए हैं। तो जैसी भी आकृति आपको आती है आप बना लीजिए, कोई खास आकृति की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है तो आप केवल मिट्टी से पिंडी स्वरूप ही बना लीजिए और इसी तरह से पूजा करते हैं हम। तो आप भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर चिलो और सियारिन को बैठाएंगे हम, क्योंकि सबसे पहले व्रत इन दोनों ने ही किया था। तो चिलो सियारिन को यहाँ विराजमान करेंगे, फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो ज्यूत वाहन देवता थे जो एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए अपनी जान देने के लिए चले गए थे, इसलिए उनकी पूजा भी होती है इस में विशेष रूप से। कथा में आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे, सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को और ज्यूत वाहन देवता को हम चंदन से तिलक लगाएंगे और चिलो सियारिन को भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे। फिर हम कुमकुम से तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। दोनों माताएं हैं तो उन्हें सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, नहीं तो कुमकुम का तिलक लगाइए। फिर हम ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे। तो ज्योत जोड़ने के बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए। फिर सभी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम छोटे छोटे कलावा समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। यदि आपके पास नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कीजिए, और नहीं तो फिर आप वस्त्र रखें तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो फूल हमें मिल जाए आसानी से, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो गेंदे का फूल आपको आसानी से मिल जाएगा, एक एक करके फूल समर्पित कीजिए। फिर हम सभी देवी देवता जितना भी हम यहाँ पर रखे हैं उनके नाम से भी फूल समर्पित करेंगे। कलश को नहीं रखे हैं, अगर आप चाहें तो कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। तो अक्षत भी आप ज़रूर समर्पित कीजिए। दीपक पे भी हम पूजा करते जाएंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो बहुत ही सरल विधि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप इसी तरह से पूजा कीजिए। फिर चने का प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भीगे हुए चने का प्रसाद ज़रूर समर्पित करना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो इसी तरह से सभी प्रसाद काट के रख लेते हैं और सभी को इसी तरह से समर्पित करते हैं। आपके यहाँ कैसे पूजा किया जाता है आप वैसे ही कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सभी को भोग समर्पित करेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम झींगी के पत्ते पर ही भोग समर्पित करते हैं, और उसी तरह से आपको भी मैं दिखा रही हूँ। कटे हुए फल रखते हैं और सभी को भोग समर्पित करते हैं। झींगी के पत्ते पर ही भोग समर्पित करते हैं। पूरी पूजा हमारी झींगी के पत्ते पर ही होती है। तो इस तरह से पुए, पूरी, गुलगुले जो प्रसाद आप बनाते हैं उसे भी समर्पित कीजिए। मैंने यहाँ पर गुलगुले बनाए हुए हैं तो मैं वहाँ वही समर्पित कर रही हूँ। तो आटे और गुड़ को मिलाकर जो प्रसाद बनाया है उसे मैं समर्पित कर दूँगी। फिर हम एक लोटा जल रखेंगे। तो भोग के बाद आप जल ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, तो जल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमने जो जितिया का डोरा लिया है उसे भी हम झींगी के पत्ते पर रख कर यहीं पर रखेंगे, तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उनकी भी हम थोड़ी सी पूजा करनी होती है तो पूजा करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए फूल समर्पित कीजिए। जितिया का डोरा बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जितने बच्चे होते हैं उतना डोरा होता है। यदि सास ना हो तो पति का डोरा भी आप यहीं पर रख के पूजा कर लीजिए, उसे भी हम भोग समर्पित करते हैं। डोरे को भी पूजा होती है। अगर कुछ नहीं भी हो तो आप गणेश जी और डोरे को रख कर भी पूजा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम डोरा रखकर पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। यदि सास नहीं है तो आप पति के नाम का भी डोरा यहीं पर रख लीजिए और उसे भी आपको ही पहनना होता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो बच्चों के लिए आप कुछ दक्षिणा समर्पित कीजिए जिससे बच्चों के लिए सामग्री ले सकें। तो इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम जितिया का डोरा हाथ में ले लेंगे और कथा सुनेंगे। तो हमारे यहाँ झींगी के पत्ते पर हाथ में लेकर ही जितिया का डोरा कथा सुना जाता है। जितिया को भी कथा सुनाया जाता है। जो डोरा होता है वो भी कथा सुनते हैं। हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा पूरा होने के बाद जो अक्षत है उसे हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे, भगवान जी को समर्पित कर देंगे। जल के लोटे में थोड़ा सा डाल देंगे। फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद दुर्गा माँ की आरती कीजिए, क्योंकि जीवतवाहन देवता की आरती दुर्गा माँ की ही आरती होती है। दुर्गा माँ ने ही गंगा जल दिया था। जो सभी नाग बच्चे जिनको गरुड़ जी खा गए थे वो जीवित हो गए थे उनकी हड्डियों पर छींटने के लिए। तो यहाँ दुर्गा जी की आरती होती है। साथ में हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार से वार देंगे। तो शाम की पूजा हमारी पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स। शाम को सभी चीज़ें ऐसे ही रहने देनी है, किसी भी चीज़ को हमें नहीं उठाना है। सभी चीज़ें हम सुबह में उठाएंगे, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे और अपने पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा में जो भी कमी रह गई है और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे फ्रेंड्स। अब हम शाम की पूजा कर चुके हैं। सुबह के लिए हमें इस तरह से सभी चीज़ें निकालनी होती है जो पारण करने से पहले करना है। तो अपना आने के पहले ही सुबह में जब हम स्नान करेंगे उसके पहले ही हम निकाल लेंगे। तो देखिए तेल, नमक, हल्दी, उसके साथ साथ एक मीठे में आप गुड़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू रखा है, आप गुड़ ले सकते हैं। तो मीठे का दान आपको करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर चावल लिए हैं, दाल लिए हैं, झींगी लिए हैं। खीरा इस पूजा में बहुत विशेष होता है तो खीरा भी आप ज़रूर दान कीजिए फ्रेंड्स। साथ में हम कुछ द्रव्य ले लेंगे, जो भी कमी रह जाती है उसके लिए हमें दान करना होता है। और पुए पकवान जो बनाते हैं उसको भी आप इस पर रख के दान कर सकते हैं। मीठा में वही हो जाएगा तो आपको फिर अलग से लड्डू या गुड़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फल प्रसाद भी हमें दान करना होता है, द्रव्य आप ज़रूर रखें। तो जब हम पूजा करेंगे, सुबह की पूजा करेंगे, तो उसे भी हम वहीं पर रखेंगे, क्योंकि आप जब पारण करते हैं तो इन सब चीज़ों को छूने के बाद ही हमें पारण किया जाता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ कैसे होता है वो आप देख लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम यहीं पर रखते हैं, सबको हाथ छूते हैं, उसके बाद ही हम अपने गले में से नीचे कुछ पानी वगैरह पीते हैं, कुछ भी उतारते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने जो दान करने के लिए लिए उसे भी हम यहीं पर रख देंगे फ्रेंड्स। आपको अच्छे से दिखाई ना दे तो शायद मैं नीचे रख दूँ दिखाने के लिए, लेकिन हम यहीं पर रखते हैं। जहाँ भी हम पूजा करते हैं वहीं पर रखते हैं, सभी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, उसके बाद ही हम पारण करते हैं। तो इस तरह से अब यही सारी चीज़ें आपको लेनी है, आपको दान करने के लिए लेनी है। दान करने के बाद आप पारण कीजिए। सुबह स्नान करने से पहले आप इन सब चीज़ों को निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि स्नान करने के बाद आप जिसको भी छुएंगे वो सभी चीज़ें दान के लिए हो जाती है। तो छूने का नियम जो होता है वो स्नान करने के पहले निकालना चाहिए, या घर के किसी और सदस्य को बोलिए वो निकाल कर रख देंगे आपके लिए। इन सब चीज़ों को रात में भी आप चाहें तो निकाल कर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। अभी देखिए हम यहाँ पर पारण करने की विधि आपको बताएंगे कि आपको सुबह में पारण कैसे करना है। सभी चीज़ें हम वैसे ही रहने देंगे। फिर से हम जल का छींटा लगाकर स्नान कराएंगे। सुबह की पूजा करेंगे तो हम फिर से जल का छींटा लगाकर स्नान कराएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। जो दीपक था वो ठंडा हो जाता है। यदि आप अखंड जोत जलाते हैं तब तो वो जलते ही रहेगा, तो फिर आप दूसरा दीपक सुबह में जला लीजिए। अखंड जोत नहीं है तब फिर से दीपक आप जला लीजिए। सभी को हम फिर से तिलक करेंगे। चीलो सियारिन को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। सुबह में भी हम उनका मांग भरेंगे और उसके बाद हम पारण करेंगे, क्योंकि चीलो और सियारिन का भी व्रत होता है। उनके पारण करने के बाद ही हमें पारण करना होता है, तो उसके बाद ही हम पारण करते हैं। तो यहाँ पर फिर से झींगी का पत्ता रखेंगे फ्रेंड्स। झींगी का पत्ता सूख गया होगा, मुरझा गया होगा, कोई बात नहीं, पर उसी पर होता है, क्योंकि एक ही दिन झींगी का पत्ता तोड़ लिया जाता है, नहाने खाने के दिन ही। उसके बाद रोज़ रोज़ नहीं तोड़ना है, तो उपवास के दिन तो नहीं तोड़ना है, फिर सुबह सुबह पारण ही हो जाता है, तो हम एक ही बार तोड़ के रख लेते हैं। यदि आपके सास ससुर नहीं है तो उनके लिए भी आप एक पत्ता अलग से लगाइए। यदि आपके ससुर हैं नहीं है, सास है, तो फिर नहीं लगाइए, क्योंकि ये पत्ता ये काम सास कर देंगी। यदि सास ससुर दोनों नहीं है तब उनके लिए आपको 2 पत्ता अलग से लगाना है। उनको भी आपको पारण का दे देना है, उसके बाद ही करना है, क्योंकि वो भी एक माँ है, अपने बच्चे के लिए वो भी उपवास करती हैं, कि मरने के बाद भी माँ ही होती हैं, इसलिए उनके लिए भी आपको देना होता है। फिर सुबह की हम फूल समर्पित करेंगे, जो फूलों में मिल जाए आसानी से सुबह में हम फूल समर्पित करेंगे और 2 पत्ते पर हम रखेंगे, क्योंकि चिलो और सियारिन को भी हमें देना होता है। फिर हम पत्ते की पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमें देखिए पत्ते पर फूल रखना है, सिंदूर लगाना है, टीका करना है, उस पर हम खीरा, जिससे हम पारण करते हैं वही चीज़ें हमें उन्हें भी पारण करने के लिए देना होता है। तो हमारे यहाँ खीरा और चने से पारण किया जाता है, तो खीरा और चना देंगे और उसके ऊपर अक्षत देंगे। हम इन्हीं चीज़ों से पारण करते हैं। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पर हम दूध डालकर देखिए सभी को दूध दे रहे हैं, दूध से
यही पारण होता है आज के दिन। कथा में भी आप सुनेंगे कि जो सियारिन थी वो मांस खा ली थी और चीलो जो थी वो दूध के बाल्टी में डुबकी थोर मारकर पारण की थी, तो उसके बच्चे हमेशा अमर रहे थे। तो दूध से पारण होता है, हम लोग यहाँ तो दूध से पारण होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम दे देंगे, फिर हम आरती कर लेंगे। तो सुबह की आरती हम करेंगे, तो आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप आरती कर लीजिए। गणेश जी की आप आरती आती है तो गणेश जी की आरती कर लीजिए। फिर चौकी के ऊपर से हम 2 बार जल लेकर वार देंगे और कहेंगे कि हे चीलो सियारिन, हम पारण करने जा रहे हैं, आप पारण कर लीजिए, फिर हम भी पारण करने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर हमें पारण करना है। पारण करते समय आप ये ज़रूर बोलिए कि आप पारण कर लीजिए, फिर हम पारण करेंगे। तो इस तरह से हो गया। फिर आपको जितिया का डोरा लेना है। अभी आपको पारण नहीं करना है, पहले चीलो सियारिन को दे दिए, उसके बाद आपको जितिया का डोरा लेना है। देखिए इस डोरे में मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 गांठें बनवा के रखी है। यदि आपके 3 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे उतनी गांठें बनवानी है। यदि आपकी सास नहीं है तो आपको पति का भी एक गांठ अलग से बनवाना है, एक डोरा अलग से लेना है। आप अलग से डोरा ले लीजिए, इसी में एक गांठ और लगवा लीजिए, क्योंकि पत्नी को ही अपने पति के लिए भी जितिया पहनना पड़ता है यदि सास नहीं रहती हैं तो। यदि सास है तो वो करेंगी और सास नहीं है तो आपको ही उनका डोरा, उनका जितिया पहनना है। उसके बाद हमें अपने लिए पारण करना होता है, उसके बाद हम पारण करेंगे। तो हम जब पारण करेंगे तो जैसे इनको पारण दिए हैं, सामान सभी चीज़ें दिए हैं, वैसे ही हमें भी अपने हाथ में खीरा का बीज और चावल, चना, सभी चीज़ें लेनी है और दूध से हमें पारण करना है। तो इस तरह से आपको पारण करना है अपने लिए। और यदि आपके सास नहीं है तो उनके लिए भी, आपके पति के लिए भी आप ही को सारा नियम करना है। तो सभी चीज़ आप एक एक करके एक्स्ट्रा करते जाइए उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी तो आप ही जितिया करेंगी ना, तो इसीलिए। और आप फिर जो भोग प्रसाद बनाते हैं उन्हें भी आप चीलो सियारिन को दीजिए। जो भी आपके खाने में बनता है, हमारे यहाँ तो मड़ुआ का रोटी, झींगी का सब्जी, कंदा का सब्जी, ये सब चीज़ बनता है तो हम यही सब देते हैं। तो इस तरह से आप पारण कर लीजिए। राधे राधे।